हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। आज हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस हैं जो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम वीडियो जो क्वेश्चंस रहेगा उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और आपकी कन्फ्यूजन्स को भी ख़त्म करेंगे। तो आपका चलते हैं, हम जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काट लिया जाए। 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में प्राप्त करने के लिए इसमें कुल कितनी बार काटना होगा। ठीक है, तो इसे कितनी कुल बार काटना होगा। तो इसके लिए हम पहले जान लेते हैं इसका नियम क्या है। जो घन है, घन क्या है कि मतलब हमें घनों की संख्या जो यन होता है इसके बराबर होता है बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या। और हमारे बड़े घन कितने हैं, 4 है, और छोटे घन कितने हैं, 1 है। और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुल मिल जाएगा कितने घन, 4 घन मिल जाएगा। फिर हमें क्या बोला, कुल कितने बार काटना होगा। तो कुल कितनी बार काटने के लिए, जैसे अगर आपसे पूछ दे कुल कितनी बार काटने की बात करें तो काटना बराबर होता है n-1 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 3। तो हमें देखिए यहाँ पे n का मान निकल के आ गया। n का मान क्या है, 4। n मतलब घनों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे घनों की अगर बात करेंगे, यहाँ पे घनों की कुल संख्या निकल के आ गया। ये आपका देखिए फार्मूला है, इस पर ध्यान रखिएगा। घनों की कुल संख्या बराबर बड़े घन की संख्या छोटे घन। तो हमें 4 सेंटीमीटर के एक ठोस बड़े घन है और इसे छोटे छोटे घन में काटेंगे तो हमें कुल घन कितने मिल गया है, 4। अब हम बोला कि इसे कुल कितनी बार काटना होगा। कुल कितनी बार काटने के लिए हम क्या बताएं, फार्मूला क्या है कुल काटने के लिए, आपका n-1 गुणे 3। और n का मान हमें मिला है 4 और -1, और इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे। तो 4 में से 1 घटेगा आपका 3, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो 3 गुणे 3 बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो आपका आंसर यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गुलाब फूल व पत्ती का संबंध क्या है। तो गुलाब फूल व पत्ती का संबंध, तो देखिए अगर बात करें जो फूल होता है, फूल के अंदर गुलाब के फूल आते हैं, कमल के फूल आते हैं, गेंदा का फूल, सारे फूल आते हैं। लेकिन पत्ती क्या होता है, उसका अलग भाग होता है। तो ये जो चौथा डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पे हम फूल ले लिए, फूल के अंदर गुलाब और जो पत्ती हो जाएगा इसके बाहर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 वाला सही हो जाएगा। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे बीच में जो बीच में है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें लाना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी कुछ भी करके। तो अगर हम बात करें 3 और 4, देखिए अगर हम 3 और 4 का गुणा कर लें और 5 और 5 का गुणा कर लें, 5 गुणे 5, अगर 3 और 4 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। 5 और 5 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 25। और इसको अगर हम जोड़ लें तो आपका देखिए 5 2 7 और 37, तो हमारा 37 आ गया, ये बीच वाली संख्या आ गया। ऐसे देखिए इसका गुणा करेंगे, 4 और 4 का गुणा करेंगे आपका 16 हो जाएगा, और 5 और 7 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 16 और 35 को जोड़ेंगे आपका क्या हो जाएगा, 51। तो हमें ये वाला बताना है, हमें कौन सा ये वाला बताना है, जिसको हम देखते हैं 3 और 3 का। अगर 3 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 9, और फिर देखिए 6 और 5 का, ये 6 और 5 का गुणा करेंगे, 6 और 5 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 30, और 30 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 39। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 39। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 39। फिर अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि वायु को हरा कहा जाए, जो वायु है उसको क्या कहा जाए, हरा, हरे को क्या कहा जाए, नीला कहा जाए, और नीले को क्या कहा जाए, आकाश कहा जाए, और आकाश को पीला कहा जाए, और पीले को क्या कहा जाए, पानी कहा जाए। तो गुलाब
और पानी को क्या कहा जाए, गुलाबी। तो आकाश का रंग क्या होगा? तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिसको जो कह रहा है वहाँ हम देखिए वायु को हरा कह रहा है, हरे को नीला कह रहा है, फिर नीले को यहाँ पे क्या कह रहा है, आकाश कह रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा आकाश का रंग क्या होगा, तो आकाश का रंग होता क्या है, नीला होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला होता है। और नीले को क्या कह रहा है यहाँ पे नीले को क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो नीला है नीले को क्या कह रहा है, आकाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला बोला कि यदि ए बराबर 1 ई बराबर 5 तो हेयर बराबर क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो CHSL 2024 का भी हाल में एग्जाम हुआ, पूछा था। ए का मान आपका 1 है, ए का मान 1 है, ए का मान 1 होता है और ई का मान 5 होता है। तो हमें देखिए यच का मान कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ई का मान होता है कितना, 5 होता है। ए का मान भी हमें कितना होता है, 1 होता है। और आर का मान होता है 18। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 13 1 14 और 14 और 18 को जोड़ लीजिए। 14 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 और फिर 1 2 आपका 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32 आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 32। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है उस पर देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कि यदि यच बराबर 41 है, सी बराबर 49 तो कम के बराबर क्या होगा। तो देखिए जो यच है और ई, यच और ई, ठीक है। तो यच ई बराबर, अगर हम बात करें यच का विपरीत होता है यस और ई का विपरीत होता है वी। जो यच का विपरीत वर्ड होता है यस, ई का होता है वी। और यस का मान होता है 19 और भी का मान होता है 22। अगर इन दोनों को जोड़ लें, अगर 19 और 22 को जोड़ लें तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 2 1 3 41 आ जाएगा। इसके जोड़ने पे आ गया। ऐसे देखिए यस का आपका विपरीत क्या होता है, यच होता है। देखिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं, यस का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, यच होता है। यस का विपरीत यच होगा और यच का विपरीत यस होगा और ई का विपरीत भी होगा। और यच का मान होता है क्या है, 8, यस का मान होता है 19 और भी का मान होता है 22। और इसको आपस में जोड़ लीजिए। अगर हम जोड़ेंगे तो आपका देखिए ये 19 है और ये 22 है। 22 और 8 होता है 30, 30 और 19 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आपका इसका आंसर होगा 49। लेकिन हमें पूछा क्या है, कम का। हमें पूछा है इसका कम का। तो कम का देखिए, कम का देखिए सी का विपरीत होता है। जैसे आप लोग ए का जेड होता है, बी का वाई, तो सी का होता है यक्स। ओ का होता है, देखिए ओ का आपका होता है यल और यम का होता है यन और ई का विपरीत क्या होता है, वी। ये हो गया। और यक्स का मान होता है 24, यल का मान होता है 12, यन का मान होता है 14 और आपका भी का मान होता है 22। अब इन सबको आपको जोड़ना है। तो अगर हम जोड़ें तो 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर आपका क्या है कि 2 1 3 1 4, 4 2 6 1 7। आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। कह रहा है कि जाबाली का इकलौता बेटा मोहिनी की बहन का पति है। देखिए यहाँ बोला जाबाली, हम मान लीजिए जाबाली लिख रहे हैं। जाबाली का एक बेटा है, बेटा हम बना दे रहे हैं। जाबाली का बोला इकलौता बेटा है, किसकी बहन है, मोहिनी की बहन का पति है। मोहिनी की बहन मतलब उसकी बहनों का क्या है, पति है। मोहिनी कोई हो गई और मोहिनी की कोई बहन हो गई। बहन का पति कौन है, जाबाली का इकलौता बेटा। तो बोला कि जाबाली के बेटे के साथ मोहिनी के भाई का क्या रिश्ता होगा। तो जाबाली के बेटे के साथ, मान लीजिए जाबाली का बेटा है और मोहिनी का भाई, मान लीजिए इसका भाई कोई होगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका भाई हो जाएगा। तो इसका क्या रिश्ता होगा। तो आपको पता है कि मान लीजिए
ये बेटा है इसका, और ये क्या हो जाएंगी, इनकी क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। और पत्नी की बहन या भाई क्या कहलाएंगे, तो मोहिनी का भाई का क्या रिश्ता होगा, तो जवाली के बेटे के साथ, तो जवाली के बेटे के साथ मोहिनी के भाई का, मतलब इसके भाई का पूछ रहा है क्या रिश्ता होगा। तो मान लीजिए ये भाई है, ये आपस में भाई बहन है, और भाई और ये बहन, बहन का पति क्या कहलाएगा, बहन का पति आपका क्या कहलाएगा। मान लीजिए ये भाई है आपका, ये क्या है भाई, एक मिनट चल नहीं रहा है आपका, एक मिनट टाइम, आपका ये भाई है, और भाई ये मोहिनी बहन है, और बहन की ये बहन, और ये आपस में भाई बहन हुए, तो बहन का पति क्या कहलाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीजा। तो बहन का पति आपका क्या कहलाएगा, जीजा कहलाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, जीजा। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा है, लेकिन एग्जाम में पूछता भी बहुत है। बोला है कि SANDU को क्या लिखते हैं, @ $, परसेंटेज, और ये प्रतिबोधक चिन्ह, ऐसे विद्या को ये लिखते हैं, तो संध्या को क्या लिखेंगे। तो देखिए हमें यस का कोड मिल के आया है क्या, @ ए का कोड मिल के आया है क्या, हैज, एन का कोड मिल के क्या आया है, $, डी का कोड मिल के क्या है, परसेंटेज, यू का मिल के क्या है, त्रुटिबोधक वाला, ऐसे ही इसमें दिया है। तो हमें देखिए यस का पूछा है, तो हम बताएं यस का कोड क्या है, यहाँ पे जो यस का कोड क्या है, यहाँ पे यस और यस का कोड क्या है, @ तो हमारा पहले @ लिख लेंगे, फिर ए है, ए का कोड क्या है, हैज है, तो हैज लिख लेंगे। अब देखिए @ और हैज किस ऑप्शन में मिल रहा है, पहले वाले ऑप्शन में, और किसी में नहीं मिला, फिर भी हम इस ऑप्शन को मिला लेते हैं, हमारा आंसर तो ये सही होगा, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं। फिर देखिए यन है, यन का कोड यहाँ पे आपका $, है, डॉलर हो गया। फिर आपका फिर यहाँ पे डी है, डी का कोड यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज हो गया। फिर देखिए आपका क्या है, यच है, यच यहाँ पे है, और यच को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे क्या है, ये संबोधन वाला चिन्ह, तो संबोधन वाला चिन्ह यहाँ पे भी आपका है, तो यहाँ पे भी संबोधन वाला चिन्ह है। फिर आपका वाई है, वाई के लिए यहाँ पे क्या हुआ, पुनरुक्तिबोधक चिन्ह, तो यहाँ पे भी है, और ए का हैज है, ये है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 8वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्वेश्चन है कि रेनू को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली, जो उस महीने के 20वें दिन के बाद की तारीख थी। यदि उस महीने की पहला तारीख मंगलवार था, तो रेनू किस तारीख को अपने भाई से मिली। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए सिंपल सा हम लगाएंगे कि जो अगर 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, कौन सा वाला पड़ रहा है, मंगलवार। और जो रेनू मिली अपने भाई से वो किस दिन मिली, शनिवार को, लेकिन वो जो तारीख था वो क्या था, 20 तारीख के बाद का था। तो देखिए सिंपल सा आपका, जब 1 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, तो जैसे मान लीजिए 1 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, तो फिर मंगलवार कब पड़ेगा, 7 दिन बाद पड़ेगा। तो 1 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, तो फिर आप 7 दिन बाद 1 में 7 जोड़ेंगे, तो आपका कितने तारीख को मंगलवार पड़ेगा, 8 को। फिर 8 में 7 जोड़ेंगे तो आपका मंगलवार पड़ेगा कितने को, 15 को। फिर 15 में 7 जोड़ेंगे तो आपको 22 को मंगलवार पड़ेगा। अब देखिए वो 20 तारीख के बाद बोल रही है, तो 20 तारीख के बाद मतलब 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ा होगा, रविवार। जब 22 को मंगलवार पड़ रहा है तो 20वार को, 21 को सोमवार, 20 को क्या पड़ा होगा, रविवार। लेकिन वो मिली किस दिन, शनिवार के दिन मिली थी। अब देखिए 22 को मंगलवार, तो अगर हम 23 की बात करें तो कौन सा वार, बुधवार, कौन सा वार, बुधवार। और 24 की बात करें तो कौन सा, गुरुवार। 25 की बात करें तो शुक्रवार, और 26 की बात करें तो 26 को ही क्या पड़ा है, शनिवार। तो 20 तारीख के बाद 26 तारीख को क्या पड़ा है, शनिवार। तो अगर रेनू किस तारीख को मिली अपने भाई से, तो किस तारीख को मिली, 26 तारीख को अपने भाई से मिली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये दिशा दूरी से क्वेश्चन है, आपका डायरेक्शन से। बोला है कि गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुँह किए हुए हैं, वह दाएँ मुड़कर 35 मीटर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मिनट चलती है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है।
तो पहले हम दिशा जान जाते हैं, दिशा होता क्या है। अगर हम बात करें, जैसे हम मैप बनाते हैं, यहाँ ये कॉर्नर में हमारा क्या होता है, पूर्व दिशा, और इधर क्या होता है हमारा पश्चिम दिशा, और ऊपर होता है उत्तर दिशा, और नीचे क्या है, दक्षिण दिशा। ठीक है। और जैसे आपका दाहिना बायां उसका दाहिना बायां, वही मान लीजिए जैसे कि आप उत्तर की साइड हैं, तो अगर इस साइड घूमेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दायां, इस साइड घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, बायां, क्या कर दीजिए, लेफ्ट। अगर दक्षिण की दिशा के मुख किए हुए हैं तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और इस साइड क्या हो जाएगा, राइट। फिर देखिए, मान लीजिए आप पूर्व दिशा की ओर मुख किए हैं, मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, तो आपका इस साइड क्या हो जाएगा, राइट, और इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट। और यहाँ पे है तो जस्ट उसका अपोजिट, इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो सिंपल सा है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो गुरप्रीत है वो क्या है, उसका मुख किधर साइड है, दक्षिण दिशा, मतलब इधर का उसका मुख है। अब वो क्या बोल रहा है कि दाएं मुड़ी, अब देखिए दक्षिण का मुख है तो दाएं देखिए इधर है, तो दाएं मुड़ी कितना, 35 मीटर, इधर मुड़ी 35 मीटर। फिर देखिए अब इसका किस साइड मुख हो गया, पश्चिम दिशा, और फिर वहाँ से फिर बोला दाएं मुड़ी। अब देखिए जैसे यहाँ पश्चिम बचा है तो इसका राइट किधर हो जाएगा, ऊपर, तो फिर दाएं मुड़ेंगे तो किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, कितने मीटर, 40 मीटर। फिर इसके बाद बोला कि अंत में वो कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी, अंत में वो कहाँ मुड़ी, बाएं। अब देखिए जैसे कोई ऊपर है तो बाएं इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट इधर होगा, तो हम इधर घुमा दे रहे हैं, तो बाएं इधर मुड़ी, कितने मीटर, 30 मीटर, कितने मीटर, 30 मीटर। अब बोला है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो अगर बात करें ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा है, तो कौन सी दिशा, इधर साइड पश्चिम दिशा, इधर साइड कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, पश्चिम। तो आपका आंसर पश्चिम हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटी तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। तो देखिए जब भी मिनट की सुई आपस में मिलने की बात करें, जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, 0 डिग्री का कोण, या क्या होंगे, एक दूसरे की होंगी समपाती, क्या होंगे, एक दूसरे की, एक मिनट, एक दूसरे की क्या होंगी, समपाती होंगी, एक दूसरे की समपाती होंगी। तो जैसे हम बात करें इसके लिए फार्मूला होता है, वो क्या होता है, 60/11 इंटू पहला घंटा। ठीक है, 60/11 इंटू पहला घंटा। अब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 60/11 है, पहला घंटा हमारा क्या है, 2 और 3 बजे के बीच। तो पहला घंटा हमारा, देखिए पहला घंटा हमारा क्या है, 2 और 3, तो हमारा पहला घंटा क्या है, 2। तो 2 का हम गुणा कर लेंगे। अगर हम 2 का गुणा किए तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, हमारा 120 आ जाएगा। और 120 से 11 का भाग देंगे तो 11 का 11, फिर आपका बचा कितना, 10। तो आपका 0 बढ़ा लेंगे, 10 से 10/11, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2:10 सही 10/11 मिनट पे क्या होगी, घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलेंगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन देखिए 2:10 सही 10/11 मिनट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:10 सही 10/11। ये फार्मूला याद रखिएगा, जिसे आप कह सकते हैं इसका फार्मूला है, जब भी 0 डिग्री पूछे, संपाती कहे, कब आपस में मिलेंगे, तो 60/11 इंटू क्या होगा, पहला घंटा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है। देखिए जैसे कि हम बाईं ओर की बात करें तो जैसे हम ABCD लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखे यल यम यम। अब बोला ठीक बाईं ओर, तो मान लीजिए यम है तो हमारा इधर से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो हमारे बाएं पूछा है तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस साइड होगा। तो यम के ठीक बाईं ओर कौन है, यल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये जो है यहाँ पे कौन सी संख्या आ गई। इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 36 है और 44 है, अगर हम 44 को 36 में घटा लें, आपस में क्या करें, घटा लें। ठीक है, तो अगर घटाएंगे 14 में से 6 गया तो आपका कितना आ जाएगा, 8। और फिर यहाँ पे से 3 में से 0, तो 44 में से 36 घटाएंगे तो आपका 8 आएगा। और यहाँ क्या दिया है, 22।
तो अगर हम 3 का गुणा कर लें और लास्ट में -2 कर लें तो आपका क्या आ जाएगा, 8 3 24, 24 में से 2 घटेगा आपका क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ऐसे देखिए 22 में से 11 को घटा लें तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 आएगा। और 11 को 3 से गुणा कर लीजिए, 11 3 33 और लास्ट में माइनस क्या कर लीजिए 2, तो 33 में से 2 घटाएंगे हमारा क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो हमें ये वाला पूछा हुआ है, हमें क्या पूछा हुआ है, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका क्या होगा। तो अगर हम 44 और 72 और 44 को आपस में घटा लें, अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और फिर यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 और इसका 3 से गुणा कर लीजिए, 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84 आ जाएगा। 84 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 82। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 82 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर जो अगला नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और योजना है, रणनीति है, विपणन है, वित्त है। तो इसमें आगे क्या होगा, तो हम देखिए किसी चीज़ को योजना बनाने से पहले हमारे मन में क्या आता है, प्राप्ति होती है कि सफलता होती है कि असफलता होती है कि विचार, या रणनीति, हम रणनीति से पहले योजना बनाते हैं या फिर किसी चीज़ को विपणन या खर्च करने से पहले क्या बनाते हैं, रणनीति, और रणनीति से ही पहले हम योजना बनाते हैं और योजना से पहले हमारे अंदर क्या आता है, विचार आता है। विचार आएगा तभी योजना बनाएंगे, योजना बाद रणनीति बनाएंगे, फिर विपणन करेंगे, फिर आपका ये वित्त, पैसा कमाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या है, XW2 है, इसको हम देखिए करते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्व। जैसे हम बात करें, यक्ष का मान होता है 24 और W का मान होता है 23 और यहाँ 20 हो जाएगा और यश का मान होता है 19। ठीक है, यहाँ पे 19, P का मान होता है 16, O का मान, एक मिनट यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, देखिए यहाँ 24 है, 23 है, फिर यहाँ T का मान होता है 20 और फिर यश का मान होता है 19। ठीक है, P का मान होता है 16, O का मान होता है 15, फिर यहाँ नीचे लिख ले रहे हैं, L का मान होता है 12, K का मान होता है 11। अब देखिए 24 से 23 जा रहा है, मतलब -1 वहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ 23 से 20 हो गया, मतलब -3 हो गया, फिर 20 से 19 हो गया, -1, 19 से आपका क्या हो गया, 16 हो गया, -3 हुआ, 16 से 15 हुआ, -1 हुआ, और 15 से 12 हुआ, यहाँ पे फिर -3 हुआ, और 12 से माइनस हुआ, माइनस, मतलब आपका क्या श्रृंखला बना है, -1 -3 -1 -1। तो आपका 11 में से 3 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 8। 8 होता है किसका है, यज का, और 8 में से 1 घटाएंगे आपका 7, और 8 और 7 किसका होता है, यज और जी, ये आ गया। लेकिन 18 होगा 16, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ 2 से हुआ, यहाँ पे 2 से हुआ 6, यहाँ 4 का अंतर, 6 से हुआ 10, यहाँ पे भी 4 का अंतर, 10 से हुआ 14, तो यहाँ 4 का अंतर, फिर 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। तो ये चीज़ 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 1 1 माइनस किया है, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1 1, ऐसे 3 माइनस करके हमारा क्वेश्चन लगाया हुआ है। तो हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उस पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 है, 5 है, 9 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर 25 37 49। देखिए ना, हम 37 और 49 का देखिए, पहले हम इसका अंतर लेते हैं, अंतर ले लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे 49 और 37 का अंतर लेंगे तो यहाँ पर 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, आपका 12 का अंतर। ऐसे 37 में से यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 12 का अंतर। और यहाँ पे देखिए 4 का अंतर, 5 4 9, यहाँ पे भी 4 का अंतर। तो हमें देखिए यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 12 का अंतर, तो यहाँ पे हमें कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे तो हमें लगा होगा कि 1 4 5, 5 4 9 और 9 4 13, लेकिन यहाँ पे 13 नहीं होगा क्योंकि 13 4 17 होगा, यहाँ 17 नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ें, 9 में अगर 8 जोड़ लें, 9 में अगर हम 8 जोड़ लें तो 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 आपका हो जाएगा 17, और 17 8 कितना हो जाएगा 25। तो अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा आंसर, 17। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ए है, ई है, आई है
और यहाँ क्या होना चाहिए, जैसे ए का मान होता है 1, ई का होता है 5, यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे 21। आपको लगा होगा कि 1 से यहाँ 4, 5 4 9, 9 4 13, यहाँ पे यम होना चाहिए, लेकिन 13 4 यहाँ 17 होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है कि जो आपके वावेल होते हैं, ए है, ई है, आई है, आई के बाद कौन सा वावेल आता है, वे आता है, जो स्वर आता है वो ओ, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। फिर अगला जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं कि निर्दयी का संबंध दयालु से है तो निष्क्रियता का संबंध किससे है। तो देखिए निर्दयी का विलोम क्या होता है, दयालु। तो ऐसे निष्क्रिय का मतलब क्या होगा, सजग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सजग। फिर देखिए अगले जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है कि निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई, किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया जो तीनों संघों के सदस्य हैं। तो इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों सदस्य के मतलब तीनों गोले में आते हैं। तीनों गोले में कौन सी संख्या आ रही है, अगर हम बात करें ये जो 5 है, जो 5 है ये क्या आता है, तीनों गोले में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें हम बताए थे, ये वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में हम अच्छे से डिटेल्स में बताए थे, उसको देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि कुछ कलम क्या है, पुस्तक है। तो हम बताते हैं कुछ के लिए ये वाला फिगर बनता है, कलम क्या है, पुस्तक है। कुछ कलम आपके क्या है, पुस्तक है। और क्या बोला है कि सभी पुस्तकें क्या है, छड़ है। जब सभी की बात करें तो यहाँ से पूरा गोला क्या है, छड़ है। ये आपका डायग्राम बन गया। और इसी पे हमें क्या लेना है, निष्कर्ष लेना है। बोला है कि सभी कलमें छड़े हैं, तो देखिए कहाँ सभी कलम छड़े हैं, तो आपका पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या है कि कुछ कलम छड़ है, तो कुछ कलम छड़ है, ये बात सही है। आपका यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। फिर बोला कुछ पुस्तकें कलम है, तो कुछ पुस्तकें कलम है, तो पुस्तक कलम में मिल रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर बोला कि कुछ छड़े कलम है, तो कुछ छड़े कलम है, ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना लीजिए 2 और 3 और यहाँ पे 4 बना लीजिए, 2 3 और 4, ये आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इस पर विशेष ध्यान नहीं देना, लेकिन आपके सही होंगे 2 3 4। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बोला है नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। देखिए जब ऐसी आकृति आ जाए तो ऐसी आकृति का त्रिभुज निकालना एकदम सिंपल से है। अभी हाल में जो यूपीपी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ऐसे एग्ज़ाम्स में ये वाला त्रिभुज पूछा हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके जितने बॉक्स है उसमें लिख लीजिए 1 2 3 और 4। ऐसे लिखने के बाद क्या करिए, इसको आपस में जोड़ लीजिए। आपका देखिए 4 3 हो जाएगा 7, 7 2 9, 1 10। अगर बात करें इसमें कितने त्रिभुज है, 10। तो ऐसे जब भी त्रिभुज दे तो बस ऐसे लिख के और इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई प्रत्येक 4 आकृति हैं, उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो दर्पण प्रतिबिंब बना हो। तो देखिए जैसे हम दर्पण प्रतिबिंब बताए थे अगले वीडियो में कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दाएं से बाएं होता है। मान लीजिए आपका कोई तीर ऐसे है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, तीर क्या होगा, अगर जाएगा, अगर उसके सामने दर्पण रख दिया जाए तो तीर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए तीर ऐसे है तो दर्पण प्रतिबिंब में कैसे बनेगा, ऐसे। तो सेम उसका क्या होगा, दाएं से बाएं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो रंगा हुआ भाग है इस साइड है, तो जब भी दर्पण में जाएगा तो उधर ही साइड आएगा, मतलब इस साइड है तो ये दूर ही जाएगा। तो यहाँ नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नीचे नहीं आएगा, ये दूर वाले में जाएगा और न कि इधर पहले आएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है। तो यहाँ पे देखिए 2 बिंदी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हमें 3 बिंदी वाला लेना है, 3 बिंदी लेना है। लेकिन क्या हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ लाइन है, तो हमें कॉर्नर में एक लाइन हो। तो यहाँ पे एक लाइन है कि नहीं, और यहाँ पे देखिए 3 बिंदी है, लेकिन लाइन क्या है, पहले लाइन है, तो ये गलत हो जाएगा। और 3 बिंदी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि किसी सांकेतिक भाषा में पॉलिश को MLIFP लिखते हैं, तो डिग को क्या लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, जो पॉलिश है, पॉलिश में पी का जो मान है वो क्या है, 16 है,
ओ का मान 15 है, यल का 12 है, आई का क्या है 9 है, और आपका यस का 19 है, यस का 18 है। यहाँ पे ऐसे ले दें ई का 5, पी का 16, एफ का 6, आई का 9, इसका 12। देखिए 16 से 13 गया मतलब -3 हुआ, उस 15 से 12 गया -3, यहाँ पे भी 12 से 9 गया तो 3 कम हुआ, यहाँ पे भी 9 से 6 हुआ, 19 से 16 हुआ, 8 से 5 हुआ, मतलब क्या हो रहा है कि 3 माइनस हो रहा है। तो हमें डिग का लिखना है, तो हम देखते हैं जैसे डिग है तो डिग आपका लिख लीजिए DIG, और डिग का होता है यहाँ 4, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ 9 और यहाँ पे 7। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे माइनस हो रहा था तो हम भी माइनस करेंगे, जो हम भी क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और 1 होता है ए का, 6 होता है एफ का, 4 होता है किसका डी का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा AFD। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका AFD। तो आपका आंसर AFD आपको समझ में आ गया होगा। आज का प्रैक्टिस सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।